वट सावित्री का व्रत इस तारीख को यहाँ जाने, शुभ मुहूर्त और पूजन का सही समय मिलेगा आशीर्वाद। जेठ माह की पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस बार व्रत की तिथि को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा अखंड सौभाग्य का वरदान पाने वाला यह व्रत। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों का बहुत महत्व होता है। इस तिथियों पर कई व्रत और त्योहार आते हैं। जेठ माह की पूर्णिमा को वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस बार जेठ माह की पूर्णिमा तिथि 10 जून को सुबह 11:35 पर शुरू होगी और 11 जून को दोपहर 1:13 पर समाप्त होगी। धार्मिक विद्वानों के अनुसार जेठ माह की पूर्णिमा तिथि 10 जून को रहेगी और इसी दिन वट सावित्री का व्रत भी रहेगा। कैसे करते हैं वट सावित्री पूर्णिमा की पूजा, आइए जानते हैं। वट सावित्री के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसके लिए बांस की 2 टोकरियां ली जाती हैं। एक में 7 प्रकार के अनाज को कपड़े को 2 टुकड़ों में ढककर रखा जाता है। दूसरी टोकरी में मां सावित्री की प्रतिमा रखकर धूप दीप अक्षत कुमकुम मोली से उनकी पूजा की जाती है। महिलाएं आसपास की किसी वट वृक्ष के नीचे जमा होकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसके लिए महिलाओं वट वृक्ष को रोली कुमकुम हल्दी लगाने के साथ ही कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा करती हैं। वट वृक्ष की 7, 11 या फिर 21 बार आप परिक्रमा कर सकती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे दिए जलाती हैं। पूजा के बाद महिलाएं सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती हैं। मान्यता है कि विधि पूर्वक वट सावित्री का व्रत रखने से सावित्री की तरह सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन वट सावित्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अश्वपति और उनकी पत्नी मालवी की पुत्री का विवाह एक साधारण युवक सत्यवान से हुआ। सावित्री को पता था कि सत्यवान की उम्र ज़्यादा नहीं है, इसलिए वह हमेशा अपने पति की रक्षा के लिए रहती थी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटते समय गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। यमराज सत्यवान के प्राण लेके आए तो सावित्री ने यमराज को पीछा किया और उनसे अपने पति के प्राण वापस करने की प्रार्थना की। इसी तरह सावित्री ने अपने पति के प्राण बचा लिए और उसे अखंड सौभाग्य का वरदान मिला। अगर आप भी अखंड सौभाग्य का वरदान पाना चाहते हैं तो इस व्रत को अवश्य करें।